हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने फंक्शंस के बारे में बताया था, फंक्शंस के बारे में बताया था, अब वो बंद हो चुका है। सो मैं इस लेक्चर में आपको स्टोरेज क्लासेस के बारे में बताऊंगा। स्टोरेज क्लासेस होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे वर्क होता है। ये नॉर्मली एक, मैं आपको बोलूँ तो ये जानने की चीज़ है, नॉलेज बेसिस है। जब भी अगर आप प्रोग्रामर बनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे फाइल में। ओके। तो इसमें इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज क्लासेस इन सी आर यूज टू द डिटरमाइन द लाइफ टाइम, visibility and memory location and the initial value of the variable. There are the four types of the storage classes. बेसिकली जो स्टोरेज क्लासेस सी में जो होती है, वो जो भी वेरिएबल्स होती है, जो भी वैल्यूज होती है, उसकी लाइफ टाइम बताती है, विजिबिलिटी बताती है, कैसा विजिबिलिटी है, मेमोरी लोकेशन बताती है कहाँ पे कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है। इनिशियल वैल्यूज का और वेरिएबल्स का, अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो किस टाइप का है और कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसको कब तक शो करना है, उसका मतलब ड्यूरेशन कब तक है, वो उसका चलने का ड्यूरेशन कब तक है, उसका लाइफ टाइम कब तक है। ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टोरेज क्लासेस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है। सो स्टोरेज क्लासेस के अंदर चार टाइप के होते हैं: ऑटोमेटिक स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, स्टैटिक स्टोरेज एंड रजिस्टर स्टोरेज। सो आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड स्टैटिक स्टोरेज के बारे में आपको बताऊँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल एंड रजिस्टर के बारे में बताऊँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑटोमेटिकली ये मेमोरी एलोकेट करता होगा। ठीक है। सो ऑटोमेटिक वेरिएबल आर एलोकेटेड मेमोरी ऑटोमेटिकली एट द रन टाइम। जब भी अगर हम प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करते हैं, हमारा दो चीज़ होता है। कंपाइलर के पास हमारी दो चीज़ें प्रोसेस होती है, एक रन टाइम होती है, कंपाइल टाइम होती है। ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन रन 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 एग्जीक्यूट होता है। कंप्लीशन में क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले, तो अगर आप CSC बैकग्राउंड से हो तो आपके सिलेबस में होता होगा कंपाइलर। ओके। सो उसमें बता रखते हैं हम कि सेपरेट सेपरेट बताते हैं। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे समझाने की कि जब हम कंपाइलर जो होती है, जिनको नीड, जो हमारे काम का चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ों को रखती है, बाकी सबको वो हटा देती है। और जो रन टाइम में होता है, वो रन टाइम पे वही चीज़ें जो भेजी जाती है जो कि मेन होती है। ठीक है। तो रन टाइम पे जो हमारा वैल्यूज जाएगी, वेरिएबल्स जाएंगी, वहाँ पे जो उसको बोलते हैं रन टाइम। तो वहाँ पे जो उसको मेमोरी एलोकेट करना का मतलब होता है कि किसी को स्पेस देना। ठीक है। मेमोरी के अंदर किसी चीज़ को स्पेस देना। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, एन टाइप का है। ठीक है। सो अब जब वो रन होने जाएगा, ए में मैंने असाइन कर दिया 10। तो जब वो रन 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 टाइम पे जाएगा, कंपाइलर रन रहेगा, तो वहाँ पे उसको पहले एक बॉक्स देगा मेमोरी के अंदर, एक बॉक्स बनाएगा, एक फाइल बनाएगा, वहाँ पे ए नाम से बनेगा, और वहाँ पे उस वेरिएबल्स का जो वैल्यूज है 10, उसको वहाँ पे असाइन कर देगा। ठीक है। द विजिबिलिटी ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। जो डिफाइंड होता है ऑटोमेटिक में, जो वेरिएबल बनते हैं, उसका लाइफ टाइम जो होता है, वो जो विजिबिलिटी होती है, उसकी शो करने की विजिबिलिटी जो होती है, उसका कुछ लिमिटेड टाइम तक होता है। ठीक है। द स्कोप ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। द ऑटोमेटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज द गार्बेज बाय डिफॉल्ट। अगर आप किसी को डेटा टाइप्स में अगर आप डिफाइन नहीं करते हो आप, तो ये ऑटोमेटिकली, ये उसको बाय डिफॉल्ट ही वो ऑटोमेटिक ही होती है। मतलब अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बताया इंट ए, ओके, इंट ए बनाया आपने, वेरिएबल बनाए। ठीक है। अगर आप इंट ए भी वेरिएबल बनाते हो ना, तो इस कंपाइलर जो होगा इसको ऑटोमेटिक की तरह ट्रीट करेगा, ये ऑटोमेटिक ही होगा बाय डिफॉल्ट। अगर हम ऑटोमेटिक नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिक स्टोरेज ही होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे जो उसका जो वैल्यूज होगा, अगर आप असाइन नहीं करते हो वैल्यूज, मतलब जो वेरिएबल्स के अंदर आप असाइन नहीं करते, उसको गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज वैल्यूज देगा। अब आप सोच रहे हो कि नया वर्ड है गार्बेज। ओके। सो गार्बेज वैल्यूज होता है कि नल, आप मान सकते हो नल। नल का मतलब होता है कि कुछ नहीं, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है। किसी भी फॉर्मेट में कुछ भी नंबर दे देगा, लेकिन वो कोई यूजलेस होगा, वो उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यूज। ओके। द मेमोरी असाइन टू ऑटोमेटिक वेरिएबल गेट द फ्री ऑफ
अपॉन एग्जिस्ट फ्रॉम द ब्लॉक। जब तक आप ऑटोमेटिक असाइन होता है, जब हम ब्लॉक से बाहर निकलते हैं तो उसे एग्जिस्टिंग कराता है, ठीक है। द कीवर्ड यूज फॉर द डिफाइनिंग ऑटोमेटिक वेरिएबल इज ऑटो। जब भी अगर हम किसी वेरिएबल को ऑटोमेटिक डिफाइन करना होगा तो ऑटो वर्ड से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे तब भी वो ऑटो ही होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एवरी लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिक इन ए सी बाय डिफॉल्ट। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट ही होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑटोमेटिक के बारे में। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा जब मैं अभी एक प्रोग्राम बताऊंगा स्टैटिक का उसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक, ठीक है। द वेरिएबल डिफाइंड एज स्टैटिक स्पेसिफाई कैन होल्ड देयर वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शंस कॉल्स। द वेरिएबल डिफाइंड एज स्टैटिक, जब भी अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हो तो कैन होल्ड देयर वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शंस कॉल। इसका मतलब होता है कि हमने सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक वैल्यूज को साइन कर दिया है स्टैटिक, लेकिन इससे जितने भी रिपीटेड होने वाले हैं, जितने भी वैल्यू जनरेट होने वाले वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक ही होंगे। हम बस एक बार उसको नाम दे रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं स्टैटिकली, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अगर वो 10 बार चल रहा है तो वो 10 बार वो ले रहा होगा, बस उसका कॉपी लेता है, वो उसका नाम यूज करता है, बस वो विजिबल होता है, लेकिन होता है कहीं एक जगह ही है, ठीक है। स्टैटिक लोकल वेरिएबल आर विजिबल ओनली टू द फंक्शन। वो एक बार विजिबल होता है, और द ब्लॉक विच दे आर डिफाइंड, जहां पे हम डिफाइन करते हैं वहां पर एक बार ही वो विजिबल होता है, ठीक है। द सेम स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर मैनी टाइम्स बट कैन बी असाइन एट द ओनली वन टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको बता रहा था कि जब भी अगर हम जिस वेरिएबल को अगर स्टैटिक बनाते हैं तो हम उसको एक बार बनाते हैं। अगर वो 10 बार चल रहा है ना तो वो उसको हम 10 बार बनाने की जरूरत नहीं, 10 बार असाइन करने की जरूरत नहीं है। वो एक बार असाइन हो गया मतलब वो उसके अंदर जो 10 बार चलेगा तो वो स्टैटिक ही होगा, ठीक है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टैटिक इंटरवल वेरिएबल इज 0 अदरवाइज नल। अगर आप उसमें सेट नहीं करते हो स्टैटिक बस आप लिख देते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0 होता है या फिर नल होता है, ठीक है। तो विजिबिलिटी ऑफ द स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल इज लिमिटेड टू द फाइल विन विच हैज बीन डिक्लेयर। जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लिमिटेड टाइम तक डिक्लेयर करते हैं, तो उसके टाइम उतने टाइम तक वो विजिबल होता है, स्टैटिक होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। द कीवर्ड यूज्ड फॉर डिफाइन द स्टैटिक वेरिएबल इज स्टैटिक। जब भी अगर हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो उसके पहले हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होता है, ठीक है। सो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, कोड ब्लॉक पे जाते हैं हम लोग। ओके, सो मैंने यहाँ पे पहले प्रोग्राम बना रखा है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या है। मैंने ये टाइम बचाने के लिए मैंने पहले बना रखा था कि मैंने एक बनाया वर्ड फंक्शन के नाम से, इसके अंदर वर्ड पास कर दिया, ठीक है। फंक्शन बनाया हमने, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया हमने। स्टैटिक कीवर्ड यूज किया एन टाइप का है, किसके ऊपर, काउंट वेरिएबल। ये जो हमारा काउंट है COUNT काउंट, ये हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक के अकाउंट के अंदर मैंने असाइन कर दिया 5। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन फंक्शन में मैंने वाइल लूप लगाया, जहाँ मैंने पहले भी वाइल लूप के बारे में बता रखा है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है कि पहले वाइल लूप पढ़े, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि वाइल लूप में हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये लगाया कि काउंट करो डिक्रीमेंट, माइनस मतलब डिक्रीमेंट करना है, 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। सो फंक्शंस के अंदर, तो ये फंक्शंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से रिटर्न 0 ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे। वर्ड फंक्शंस के अंदर वापस से कॉल किया। अब इसमें डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि फंक्शंस में होना क्या है। स्टैटिक कीवर्ड मैंने वापस से लिखा, इंट लिखा और एक आई वैल्यू ली, जिसके अंदर मैंने 5 असाइन कर दी। अब इसको इंक्रीमेंट भी करना है, 5 को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आई इज %d एंड काउंट इज %d, मतलब आई का जो वैल्यू एंड काउंट का जो वैल्यू है वो मुझे शो करके दिखाओ, ठीक है। सो इसको मैं सेव करता हूँ, बिल्ड एंड रन करता हूँ। सो मैंने कहा आई का जो वैल्यू है 6 है और इसका जो काउंट हो रहा है 4 है। आई का वैल्यू 7, काउंट हो रहा है 5 3, मतलब एक तरफ से ये बढ़ रहा है और एक तरफ से ये घट रहा है, ठीक है।
सो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने एक तरफ से यहाँ पे इसको इसको डिक्रीमेंट किया था, ठीक है, 5 4 3 2 1, और इसको इंक्रीमेंट किया था। तो पहले मैंने आई लिखा है, इसकी वजह से पहले 5 के बाद 6 7 8 9 ऐसे चल रही है, और तब तक चल रही है जब तक ये चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 5 5 बार तक ये दोनों चलेगी, ठीक है। सो मेन मोटो हमारा ये था कि जब हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, तो आप जब देख रहे हो कि जब मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, तो अगर ये 5 बार चल रहा है और ये भी 5 बार चल रहा है, तो उन सभी के लिए मैंने बार बार यूज नहीं किया, एक बार बना के रख दिया और ये कहीं पर स्टोर हो गया। अब इसको 5 बार चलना है क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, अब इसको 5 बार चल रहा है, तो ऐसे स्टैटिक की तरह ये चलेगा, ठीक है। इसको भी चलना है तो ये स्टैटिक ही रहेगा। वो एक बार स्टोर हो रहा है, जैसे ही इसका 5 टाइम खत्म हो जाएगा, कंडीशन खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देख ले, ठीक है। तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ओके, थैंक यू।